बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। सबसे पहले मैं प्रोग्राम के मुंतज़मीन और बिलखुसूस नाज़िम इजलास हमारे बड़े भाई शेख ज़िल्लुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन लोगों ने मुझको ये मौका दिया। दर हकीकत जो मौजू मुझको दिया गया है वो मौजू खिताब का मौजू नहीं है, वो मकाले का मौजू है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं चंद निकात की रोशनी में उस मौजू की तकमील करने की कोशिश करूं। मैंने एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुन नहल की 125 नंबर आयत में इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते की जानिब हिकमत, मवाइज़े हसना और बिल्लती ही अहसन की जानिब अहसन के तरीके पर लोगों को बुलाया जाए। ये तीन असालीब इस आयत करीमा में दावत व तबलीग के जिक्र किए गए हैं और इस आयत करीमा को पेश करने का मकसद ये है कि दावती इदारों में इदारा जाती नज़्म नस्ख जो है वो तीन असालीब से मुस्तकिल तौर से जुड़ा हुआ है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में तीन असालीब का तज़किरा फरमा दिया। ये तीन असालीब जिक्र करने का बुनियादी सबब यह है कि मदऊ यानी जिसको दावत व तबलीग दे करके इस्लाम की जानिब और राह रास्त की जानिब बुलाया जाता है, उनमें भी तीन तरह के अफराद होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो हमारी बातों को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, उनके बारे में पहला उसलूब इख्तियार करने की बात कही गई। दूसरे नंबर पर वो लोग होते हैं जो हमारी बातों को सुनते हैं और सुन करके उसका एहतराम करते हैं, लेकिन पैरा होने में वो सुस्ती और काहिली के शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए वाइज़े हसना का उसलूब इख्तियार किया गया है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातों को सुनते ही नहीं है बल्कि सरकशी से काम लेते हैं। उन लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ जिदाल बिल्लती हिय अहसन का उसलूब इख्तियार करने का हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ल अन सबीलिही। अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, ज्यादा बेहतर जानता है कि कौन इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते से भटक गया और कौन लोग हिदायत याफ्ता हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया कि तुम में से जो भी किसी मुनकर को और बुराई को देखे तो पहले उसको अपने हाथ से रोक दे। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो ऐसी सूरत में अपनी जबान से उसको खत्म करने और उसका मुकाबला करने की कोशिश करे। और अगर जबान से भी वो इस्तिताअत नहीं रखता तो कम से कम वो अपने दिल में उस बुराई को बुरा समझे। अगर दिल में बुराई को बुरा समझने की कैफियत में वो मौजूद है तो कम से कम खुद बुराई को अंजाम नहीं देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान की कमजोर तरीन शक्ल है। अब मैं अपने मौजू पर आऊंगा। इन दोनों आयतों को, इन दोनों दलाइल को अपने सामने रखें और उसके बाद मौजू को मुकम्मल तरीके से समझने की कोशिश करें। मौजू जो है वो चंद निकात पर मुश्तमिल है, जिनमें से तकरीबन 5 चीजों पर मैं गुफ्तगू करूंगा। पहली चीज यह है कि दावती इदारा किसको कहा जाता है, जिसके नज़्म नस्क के बारे में हम यहाँ गुफ्तगू करेंगे। दावती इदारे का मफहूम क्या है, दावती इदारे में तंजीम की अहमियत और ज़रूरत किस तरीके से समझी जानी चाहिए, और इसी तरीके से मौजूदा दौर में दावती इदारों की तंजीमी सूरत हाल क्या है और दावती इदारों में नज़्म नस्क की बेहतर और अच्छी सूरत हाल कैसे इख्तियार की जा सकती है। तो पहला नुक्ता है दावती इदारे का तारुफ। दावती इदारे का तारुफ आप इस तरीके से समझ लें कि दावत व तबलीग के फरीजे को 2 चीजों पर तकसीम किया जा सकता है।
पहली चीज ये है कि इनफरादी और शख्सी दावत व तबलीग, और दूसरी चीज है इदारती और तंजीमी दावत व तबलीग। इदारती और तंजीमी दावत व तबलीग शख्सी और इनफरादी दावत व तबलीग के मद्दे मुकाबिल ज्यादा मजबूत हुआ करती है, मुनज़्ज़म हुआ करती है, उसमें क़ुव्वत ज्यादा होती है, और उसके जरिए से इंसान कसरत के साथ अपने काम को अंजाम दे सकता है और मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। तो दावती इदारे के तारुफ के बारे में ये दो चीजें समझना जरूरी है कि शख्सी, इनफरादी और इसी तरीके से इदारती, दो तरह की दावत व तबलीग में फर्क हम समझ लें। इदारती कामों में ज्यादा मजबूती और इस्तेहकाम होता है, और इनफरादी दावत अगर महज अपनी सवाबदीद पर इंसान अंजाम देता है, अपनी मर्जी पर उसको अंजाम देता है, तो गलतियों के इम्कानात ज्यादा होते हैं। इनफरादी दावत का काम बहुत सारी मुश्किलात के वक्त में कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि इंसान तन्हा मुश्किलात का सामना करता है, जबकि इज्तिमाई और इदारती दावत और तंजीमी दावत या तंजीमों के जरिए दावत व तबलीग के फरीजे के अंजाम दही में मुश्किलात को हल करना बहुत आसान होता है। इसी तरीके से शख्सी और इनफरादी काम में इफरात व तफरीत का इम्कान होता है कि इंसान कभी जोश और जज्बे में है तो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, और कभी सुस्त और काहिल पड़ गया तो सारे के सारे काम उसके सुस्त पड़ जाते हैं, और वो बिल्कुल एक तरह से सोने की कैफियत में पहुंच जाता है और कोई भी काम अंजाम नहीं देता। जबकि इज्तिमाई दावत में और इदारती लिहाज से अगर दावत व तबलीग पेश की जाए तो ऐसी सूरत में उस काम के अंदर मुस्बत नताइज निकलते हैं, वो काम हमेशा कायम है और तरक्की करता रहता है। इनफरादी काम में तमाम जिम्मेदारियां एक शख्स होती हैं, जबकि इज्तिमाई और इदारती काम में जिम्मेदारियां एक मजलिस पर और जिम्मेदारान पर और मुख्तलिफ अफराद पर होती हैं। लिहाजा जिम्मेदारियों को निभाना और तकसीम करके उनको अंजाम देना आसान से आसान तर होता चला जाता है। तो ये दो तरीके हैं दावत व तबलीग के, एक इनफरादी और शख्सी और एक इज्तिमाई। यहाँ पर या इदारती, यहाँ पर मैं ये कह देना जरूरी समझता हूं कि इदारती जिम्मेदारी के साथ साथ जब दावत व तबलीग की तंजीमें और इदारे कायम किए जाएं तो उसके साथ साथ इदारों और तंजीमों की निगरानी में इनफरादी दावत के शोबों को भी तक़वियत दी जानी चाहिए। यहाँ इनफरादी दावत से मुराद क्या है? इनफरादी दावत से मुराद ये है कि इंसान शख्सी तौर पर किसी से राबते में रहे, किसी के साथ उठे बैठे, उसके साथ मजलिसें कायम करे, उसको समझाए बुझाए। और इज्तिमाई दावत जो होती है वो कॉन्फ्रेंसों के जरिए, इज्तिमाआत के जरिए, इजलास के जरिए, खुतबात जुमा के जरिए, इज्तिमाई प्रोग्राम के जरिए से होती है। इसमें बसा औकात नौबत ये आती है कि खतीब या वाइज कोई बात इज्तिमाआत में कह करके अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से निकल जाता है और आवाम से टच में नहीं आता, लोगों के जहनों में इश्कालात बाकी रहते हैं। लिहाजा इदारती तौर पर इनफरादी दावत का एहतमाम करना भी तमाम दावती इदारों और तंजीमों की जिम्मेदारी है कि इस बात का खुसूसी एहतमाम किया जाए। मौजूदा दौर में देखा यह जाता है कि इज्तिमाई दावत पर तवज्जो इतनी ज्यादा है कि हम कॉन्फ्रेंसों को और इसी तरीके से जलसों को या इज्तिमाआत को, सेमिनार को हम दावत व तबलीग का एक जरिया बना करके बैठे हुए हैं, और इनफरादी दावत से तवज्जो हमारी बिल्कुल हटी हुई है और हम उससे गाफिल हैं। दोनों चीजों को इदारती सतह पर लेकर के चलना हमारी जिम्मेदारी। दूसरी चीज यह है कि दावती इदारे का मफहूम क्या है, कि दावती इदारा किसको कहा जाता है, हम किसको दावती इदारा कह सकते हैं। इस सिलसिले में इस बात को हमको समझ लेना चाहिए कि दावती इदारा जो है वो दरअसल एक इज्तिमाई प्लेटफॉर्म है जिसे कानूनी दायरा भी हासिल होता है, कानूनी दायरे में कायम किया जाता है। इसमें अलग अलग शोबजात होते हैं और कामों को अलग अलग शोबजात में तकसीम कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, जिम्मेदारियां बांट दी जाती हैं, और शरीयत इस्लामिया के दायरे में रहते हुए हर जिम्मेदार को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और वो उसका मसूल होता है। किसी एक शख्स
या मुख्तलिफ शोबाजात के अलग अलग जिम्मेदारान के जरिए किसी बड़े रहनुमा और कायद की निगरानी में ये इदारा मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तम करता है और इस तरीके से इदारा कामयाबी के साथ दावत व तबलीग के फरीजे को मुक़द्दस को अंजाता है। इसी तरीके से तीसरी बुनियादी चीज यह है कि दावती इदारे में तंजीम की अहमियत, जरूरत और फवाइद क्या है। दावती इदारे में तंजीम होनी चाहिए, उसके अंदर तनसीक होनी चाहिए, उसकी जरूरत, फवाइद क्या है। अगर दावती इदारा बनाने के बावजूद उसके अंदर तंजीम और तनसीक कायम न की जाए तो वो इदारा बजाते खुद शख्सी दावत व तबलीग के मानिंद हो जाता है। यानी तंजीम और इदारा बनाने के बावजूद तंजीम और तनसीक का ख्याल न करने और रियायत न करने के नतीजे में वहां की दावत व तबलीग शख्सी दावत व तबलीग होकर के रह जाती है और उसके बाद वो सारी खराबियां उसके अंदर घुस जाती हैं जो खराबियां इनफरादी तौर पर दावत व तबलीग को अंजाम देने में पेश आती हैं, जैसा कि थोड़ा सा जिक्र आपको शुरू में लगे। इसी तरीके से अगर तंजीमी ढांचा मजबूत होगा, हमारी तंजीम और हमारा इदारा मजबूत होगा तो उसके जरिए से अंजाम पाने वाला काम भी मुनज्जम और मुस्तहकम होगा। शूराइयत को रूह मिलेगी और शूरियत परवान चढ़ेगी। शूराइयत के जरिए इदारे को तक़वियत मिलेगी और आपसी ताउन की रूह परवान चढ़ेगी और हर शोबा अपने तौर पर मजबूती के साथ बाहमी राय मशवरे और शूराइयत के जरिए मजबूती से के साथ काम को आगे बढ़ाएगा और काम करने में जो मुख्तलिफ मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी बालादस्ती होगी और निजी आदात के नतीजे में पैदा होने वाली खराबियां और इसी तरीके से उसके नुकसानात से ये तंजीमें बच सकेंगी और दावत व तबलीग का मुकद्दस फरीजा आगे बढ़ सकेगा। ये बुनियादी चीज है तंजीमी ढांचे के अंदर। इसी तरीके से तीसरी चीज ये है कि मौजूदा दौर में दावती इदारे और उनकी तंजीमी सूरत हाल क्या है। मैं इस पर बिलखुसूस हिंदुस्तान के तनाजुर में गुफ्तगू करूंगा। मिसाल के तौर पर मौजूदा दौर में जो दावती इदारे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं वो उमूमन इफरात व तफरीत के शिकार हैं। हिंदुस्तान में जमईयतें हैं, तंजीमें हैं, मदारिस इस्लामिया हैं, मुख्तलिफ मस्जिदें हैं और दावती वसाइल हैं, सोशल मीडिया, इसी तरीके से दावती रसाइल जो पर्चे और मुख्तलिफ अंदाज के मजल्लात शाये होते हैं। ये सब की सब चीजें हिंदुस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उनकी तंजीमी सूरत हाल तशवीशनाक है। अक्सर जगहों पर तंजीम की कमी है, शख्सियात की दखल अंदाजी तंजीम और आम लोगों की मसलहत से ज्यादा होती है। दुआत का शख्सी तौर पर आजादाना काम करने का आदी होना ये हिंदुस्तान में पाया जाता है। बाज़ दुआत का बेजा तरीके से तकारीर और मज़मीन के लिए माल की और इसी तरीके से पैसे की या मुख्तलिफ अंदाज की शर्तें रखने का आदी होना भी इसमें अड़चन पैदा करता है। आवाम जिनको ज्यादा सुनना चाहती है, जज्बातियत की वजह से, जोशीली तकरीर की वजह से, उनके जहल और जाहिलाना गुफ्तगू के बावजूद उन लोगों को, उन वाइजों को उलमाए किराम पर तरजीह दी जाती है और उसके नतीजे में उनका बोलबाला होता है और उलमाए किराम की नाकदरी होती है। इसी तरीके से दावती मैदान में गैर उलमा का, जैसा कि इंजीनियर्स हैं, ब्रादर्स हैं और आजकल नया फितना खड़ा हुआ है सिस्टर्स का। हमारी बाज बहनें भी सोशल मीडिया के शौक में यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर अपनी तकरीर डालती हैं, जबकि खवातीन का दावत व तबलीग का दायरा खवातीन तक या महारिम तक महदूद होना चाहिए, उसको पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए, आवाम के सामने पेश नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरीके से कमजोर इल्म या इल्म न रखने वालों के इस मैदान में आ जाने के नतीजे में पैदा होने वाली जो खराबियां हैं वो तंजीम के कमजोर होने के नतीजे में हिंदुस्तान में कसरत के साथ पैदा हो रही हैं। इसका एक नतीजा यह है कि नज़्मो नस्क ना होने की वजह से हर शख्स मुस्तकिल तंजीम और इदारा बना करके बैठा हुआ है।
جمعیتیں لوگ قائم کر رہے ہیں اور آپسی تعاون کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ تنظیمی کمزوری ہوتی ہے تو یہ اس کے نتیجے میں ہر شخص اپنے مفاد کے لحاظ سے ذمہ داری لیتا ہے اور اپنے مفاد کے لحاظ سے جمعیتوں اور تنظیموں کو گھسیٹتا ہے، یہاں تک کہ مساجد، مدارس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دعوتی رسائل کے معیار کو اسی کی وجہ سے گراوٹ مل رہی ہے اور وہ کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو تنظیمی صورتحال بالخصوص ہندوستان کے اندر جو ہے وہ تشویشناک ہے، اس پر مکمل اخلاص کے ساتھ کام کیا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو مزید کروں گا کہ دعوتی اداروں میں نظم و نسق کی بہتری کیسے انجام پائے گی۔ جیسا کہ میں نے اشارات کیے، میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ تنظیمی صورتحال اتنی خراب ہے کہ جس کے نتیجے میں دعوت و تبلیغ کا میدان تقریباً خالی پڑا ہے، اور وہ افراد جن کو دعوت و تبلیغ میں قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کا شعور بھی نہیں ہے، وہ افراد اس میدان پر قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ جھوٹی روایتیں، موضوع روایتیں، من گھڑت واقعات، غلط انداز کی توجیہ و تعویل، صحابہ کرام کی توہین، قرآن مجید کی عظمت کے خلاف باتیں، اور نہ جانے کون کون سی بدعقیدگی کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ میدان پر چھائے ہوئے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہمارا دعوت و تبلیغ کا تنظیمی ڈھانچہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ جب میدان خالی ہوتا ہے تو کوئی بھی اس میدان پر قابض ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اگر میدان پر بخیر و خوبی کام کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے اور میدان پر دوبارہ سے قابض ہونا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے کام کے اندر تنظیمی خاکے کو مضبوط کرنا ہوگا اور استحکام پیدا کرنا ہوگا۔ پانچویں چیز جس پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ہے دعوتی اداروں میں نظم و نسق کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو کر کے اس کے بعد سوال و جواب کی جانب آئیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں شخصی مفادات اور شخصی مقاصد سے اوپر اٹھ کر کے جماعتی اور ملی مفادات کے لیے سوچنے کا عادی بننا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ کام کو منظم بنانے کے لیے الگ الگ شعبجات اور افراد کی ٹیمیں بنا کر کے کام کرنا ہوگا، چاہے ایک اعلیٰ اور اسی طریقے سے اس کی ایک اعلیٰ کمیٹی ہو جو نگرانی کرے۔ اس اعلیٰ کمیٹی کی نگرانی میں سارے شعبجات اور اس کے ذمہ داران اپنے کام کو انجام دیں۔ اسی طریقے سے ہماری تنظیموں کے اندر استحکام پیدا کرنے کے لیے اور بہتری پیدا کرنے کے لیے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ تنظیموں کے اندر رائے مشورے کی فضا ہمیشہ قائم رہے، شورائیت قائم ہو، اجارہ داری نہ چلے، ڈکٹیٹرشپ نہ چلے، بلکہ مشورہ کر کے ایک دوسرے کو کام پر آمادہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے ذاتی اور شخصی اختلافات اور اسی طریقے سے مختلف انداز کے تعصبات سے بالاتر ہو کر کے علاقائیت کا تعصب ہے وہ غالب نہ ہونے پائے، برادری کا تعصب غالب نہ ہونے پائے، رنگ و نسل کا تعصب غالب نہ ہونے پائے، زبان کا تعصب غالب نہ ہونے پائے، اور فرق مراتب کا تعصب بھی پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ سارے کے سارے تعصبات سے اور ذاتی اور شخصی اختلافات سے بچتے ہوئے ہم کو اپنی تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط بنانا ہوگا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ کسی شخص کے لیے اور نہ ہی حد درجے کی بات کی جائے اور نہ ہی کسی شخص کو دیکھا جائے اور اس کی وقتی کی جائے کہ ماحول سے تنظیموں کو اور اداروں کو بچایا جائے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، جبکہ یہ چیز ہمارے ہندوستان میں کثرت کے ساتھ موجود ہے اور اس سے ہم کو توبہ کر کے رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ منصوبہ بندی میں اتفاق و اتحاد کا پورا خیال رکھا جائے۔ کسی بھی چیز کی منصوبہ بندی ہو تو اس میں اتحاد و اتفاق کی فضا قائم رہے، رائے مشورے کی فضا قائم رہے، تاکہ وہ منصوبہ آگے مضبوطی کے ساتھ بڑھ سکے۔
ذمہ داریوں کو تبدیل کیا کہ ہر شخص کو اپنی صلاحیتوں کے ذریعے کام کرنے کا موقع ملے اور اس طریقے سے تنظیموں کو ترقی حاصل کرنے کے امکانات پیدا ہوں۔ لہذا ذمہ داریوں کو تبدیل کیا جانا چاہیے، ہر شخص کو اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ تنظیم کے مختلف افراد کی ٹریننگ اور تربیت کا کام بھی کرنا ان تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ٹریننگ کے کورسز چلائے جائیں، ان کی تربیت کی جاتی رہے۔ تنظیم کے لیے دستور اور قوانین کا تفصیلی خاکہ اور ہر شخص کی ذمہ داریوں سے متعلق اس کے تقرر کے وقت اس کی ذمہ داریوں کا خاکہ اس کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور تنظیم کے دستور العمل پر سختی کے ساتھ عمل کیا جانا چاہیے، اور اگر بوقت ضرورت اس میں کسی انداز کی رعایت اور نرمی کی ضرورت محسوس کی جائے تو باہمی رائے مشورے کے ذریعے ہی سے اس چیز کو اختیار کیا جائے، کوئی ایک شخص یا چند افراد اپنی مرضی سے ایسا نہ کریں۔ اسی طریقے سے تنظیم کو مستحکم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماتحتوں کا حتی المقدور خصوصی خیال رکھا جائے اور ان کی ضرورتوں سے واقفیت حاصل رکھی جائے اور اس کو پوری کی کوشش کی جائے۔ مستقبل کا پلان اور منصوبہ بندی ہونا چاہیے تاکہ یہاں سے تنظیم کے ذریعے اقدامات کرتے رہیں۔ تنظیم کے افراد کی نگرانی اور ان کے کاموں کی متابعت اور نگرانی کا مضبوط سسٹم ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے تحت ہر فرد کا اور تنظیم کے تمام افراد کی کارکردگی کا باقاعدہ ایک رجسٹر تیار ہو، ان کی رپورٹنگ کی جائے اور اس رپورٹ کی بنیاد پر اس کی روشنی میں آئندہ کا لائحہ عمل تیار ہو۔ یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے۔ اسی طریقے سے جس ملک میں تنظیم بنائی گئی ہے دعوت و تبلیغ کی، اس ملک کے قوانین اور آئین کی روشنی میں قوانین کے ماہرین سے تنظیم کا دستور العمل نظر ثانی کرا کر کے بار بار ایڈٹ کیا جاتا رہے تاکہ ملک سے کسی انداز کا تضاد اور ٹکراؤ پیدا نہ ہو اور قوانین سے کوئی ٹکراؤ پیدا نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ تنظیموں میں اور اداروں میں بالخصوص مالیات کے مسائل میں بالکل شفافیت ہونی چاہیے، اس کے تنظیمی دستور العمل کے مطابق اس پر عمل کیا جانا چاہیے۔ تنظیمی اور ادارتی نظام کے تحت دعوت و تبلیغ کے میدان میں انفرادی دعوت پر بھی مکمل طریقے سے اداروں کے نگرانی میں اور ذمہ داران کی نگرانی میں توجہ دی جانی چاہیے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اور آخری اور سب سے زیادہ قیمتی بات وہ یہ ہے کہ ادارتی نظام کو مضبوط بنانے میں شہرت طلبی، شور شرابے اور اسی طرح سے اس طرح کے تمام عناصر سے بچتے ہوئے اللہ رب العالمین کے اخلاص اور اس کی رضامندی کے پہلو کو سامنے رکھا جائے اور تنظیمی خاکے کو اور دستور العمل کو توحید، اتباع رسول اور صالحین کے مکمل طریقے سے پاس و لحاظ رکھ کر کے مرتب کیا جائے تاکہ اس کے اندر منہجیت بھی آ سکے اور اللہ رب العالمین کی توفیق بھی شامل حال ہو۔ اللہ رب العالمین ہم کو تنظیمی ڈھانچوں پر مکمل طریقے سے کام کرنے اور دعوتی اداروں میں ادارہ جاتی نظم و نسق کو منظم اور مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہندوستان میں بھی یا دنیا کے جس بھی خطے میں رہیں، جب ہم نشانے پر ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے اندر تنظیم اور نظم و نسق زیادہ سے زیادہ مستحکم ہو سکے تاکہ ہم مضبوطی کے ساتھ قرآن و سنت کی پیروی بھی کر سکیں، اور جو مسئولیت ہماری ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس کے مطابق ہم اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دہی کے تصور سے ان کاموں کو انجام دے سکیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔